प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकतपुर फजल नाम फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो में आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको बेटर टुगेदर में खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि फ़ज़ल टीवी देखने वाले तमाम हमारे बहन भाई जो हैं आज बरकत पाएंगे और आपने शुरू से इख्तिताम तक सारा शो देखना है ताकि आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत मिले। प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, आज बहुत ही खूबसूरत दिन और बहुत ही खूबसूरत ईद हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज से 50 दिन पहले हमने एक ईद सेलिब्रेट की थी, यानी कि हमारे मसीहा, हमारे मुनज्जी, हमारे यीशु मसीह के जी उठने की ईद हमने सेलिब्रेट की बड़े जोशो खरोश के साथ। और उसमें हम देखते हैं कि सुबह को सनराइज टाइम में हम जुलूस भी निकालते हैं, नारे लगाते हैं कि हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो वाकई ही जिंदा है और उसकी कब्र आज भी खाली है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद, यानी कि उसकी मौत के तीसरे दिन जी उठने के बाद वो 40 दिन शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दस का नज़ूल शागिर्दों पर हुआ और आज हम रूहुल कुद्दस की ईद को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल की तरफ से, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल की तरफ से और खुदा की खादमा सिस्टर महविश की तरफ से और फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत ज़्यादा ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो, रूहुल कुद्दस की ईद मुबारक हो। पास्टर साहब, आपको भी रूहुल कुद्दस की ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जी खैर मुबारक, थैंक यू सो और मच। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के पाक रूह के लिए जो हमारा दूसरा मददगार है। पहला मददगार हमारा यीशु मसीह था और दूसरा मददगार उसने हमारे लिए भेजा रूहुल कुद्दस, जो हमें गाइड करता है, जो हमें टीच करता है, जो हमें अच्छी और बुरे में तमीज सिखाता है। और सबसे बढ़कर रूहुल कुद्दस जो है हमें खुदा से मिला देता है। और रूहुल कुद्दस जो है कलाम मुकद्दस के बड़े गहरे और अमीक भेद जो आम शख्स जो रूहुल कुद्दस से खाली है वो जो नहीं समझ सकता, एक वो शख्स जो रूहुल कुद्दस से भर जाता है वो उस पर वो भेद खोल देता है। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत ईद के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए। और हर एक घर में जो मसीही हैं उनको तो पता होगा कि रूहुल कुद्दस की ईद और रूहुल कुद्दस हमारे लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे और पास्टर साहब, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया और यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे, तो जी उठने के बाद सबसे पहले वो औरतों पर जाहिर हुए। वो औरतें जो कब्र पर आई थी सुबह के टाइम देखने के लिए यीशु की कब्र को, तो फरिश्तों ने उनको पैगाम दिया, बल्कि मैं कहती हूँ, मैंने कलाम मुकद्दस कहता है कि फरिश्तों ने उनको बिशारत दी। और क्या बिशारत दी? वो ये थी कि जिसको तुम ढूंढ रही हो मुर्दों में वो जी उठा है और अब वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके बाद यीशु मसीह गाहे बगाहे शागिर्दों पर और लोगों पर जाहिर होता रहा। ऐसे ही है। और 40 दिन वो शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। और उसके बाद अगर हम देखें अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पर शागिर्दों को यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले एक ताकीद कर रहा है। अभी तक रूहुल कुद्दस से वो शागिर्द जो थे खाली थे। बेशक वो यीशु के साथ रह रहे थे, बेशक यीशु की दी हुई कुदरत के मुआफिक वो मौजिज़ात कर रहे थे, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें और कलाम मुकद्दस में भी देखें तो जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया और यीशु मसीह की डेथ हो गई और शागिर्दों को जब तक पता नहीं था कि वो जी उठा है, फिर लिखा है कि वो दोबारा से जो जो वो पेशे इख्तियार उन्होंने किए थे वापस उसमें चले गए। पतरस जो मछेरा था, मछलियां पकड़ था, वो वापस मछलियां पकड़ना शुरू हो गया। और अगर हम यूहन्ना की अंजील पढ़े तो वहां पर भी यीशु मसीह ने दोबारा उसको कॉल की, दोबारा उसको बुलाया और दोबारा उससे कहा कि पतरस तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरे बर्रों को चरा, क्योंकि वो वापस अपने पेशे की तरफ
चला गया था। जी। और आसमान पर जाने से पहले यीशु मसीह जब रूहुल कुद्दस से शागिर्द खाली थे, हाँ जी, और जब वो चाह रहे थे कि अब हम दोबारा से खिदमत का आगाज करें, तो यीशु मसीह उनको एक ताकीद कर रहे हैं। जी, 8वीं आयत में, पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। जी। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदान के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदान की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। यहाँ पर पास्टर साहब अमाल की किताब में जो शागिर्द थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो शरीयत से वाकिफ थे। उन्होंने योएल नबी की मार्फत रूहुल कुद्दस के नज़ूल के बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था। योएल नबी का जो सहीफा उसमें रूहुल कुद्दस के नज़ूल का जिक्र किया गया है। तो शागिर्द इस बात से वाकिफ थे और वो इंतजार में थे कि अब हम रूहुल कुद्दस के नज़ूल को देखेंगे। और वो वक्तों और मियादों के बारे में यीशु मसीह के साथ बातें करने लगे, लेकिन यीशु मसीह इनको कह रहे कि उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। वो रूहुल कुद्दस के बारे में सोच रहे थे, वक्त और मियादों के बारे में, यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही के बारे में उन्होंने सुना हुआ था, वो उसके बारे में सोच रहे थे कि शायद ये अभी 1000 साल बादशाही जो है वो शुरू कर देगा। लेकिन यीशु ने उनका ध्यान वक्त और मियादों और ये 1000 साल बादशाही इससे हटाया और जो मेन मुद्दा था यीशु शागिर्दों को उस तरफ लेकर आए और कहा कि लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे जी, लेकिन तब तक क्या करो कि तुम यही ठहरे रहो। अगर पहले बाप के शुरू में पढ़े तो यीशु मसीह इनको क्या कह रहे हैं, यही ठहरे रहो। यही कहाँ पर? वो यरूशलेम में मौजूद है। जी बिल्कुल। और यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा उसके बाद तुम ना सिर्फ यरूशलेम में, जिस इलाके में वो रह रहे थे, यीशु कह रहे हैं कि ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि यहूदिया में भी, सामरिया में और दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। यानी कि रूहुल कुद्दस के बगैर अभी तक वो खाली थे। बेशक वो यीशु के साथ रह रहे थे, यीशु को मौजज़ात करते देख भी रहे थे और खुद भी कर रहे थे। जब उनको यीशु ने 2-2 करके भेजा तो वो खुद भी मौजज़ात कर रहे थे। लेकिन जब यीशु से उनसे जुदा होने लगा तो पहले तो यीशु उनका मददगार था, यीशु उनको गाइड कर रहा था, लेकिन जब यीशु ने सऊद फरमाना था उससे पहले यीशु ने कहा कि अभी यहीं पर ठहरे रहो और वो मददगार जिसको देने का मैंने वादा किया है अभी उसका इंतजार करो जी। ऐसी और पास्टर साहब एक बात और भी है कि अगर किसी शख्स के पास जितनी मर्जी तालीम है, अच्छी उसके पास तरबियत भी है, अच्छा उसके पास ओहदा भी है, लेकिन जब तक वो रूहुल कुद्दस से खाली है उसकी खिदमत गैर मौसर है जी बिल्कुल। और अगर कोई शख्स अनपढ़ है, उसके पास कोई ओहदा भी नहीं है, अगर वो इतना तालीम याफ्ता नहीं भी है, लेकिन अगर उसके पास रूहुल कुद्दस की कुव्वत है तो फिर उसके वसीला से ऐसे काम होते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी देखने पर मजबूर हो जाते हैं। रूहुल कुद्दस जो है वो पढ़ा लिखा शख्स नहीं देखता, ओहदे वाला शख्स नहीं देखता, रुपए पैसे वाला शख्स नहीं देखता। रूहुल कुद्दस जिसको चाहता है उसको छू लेता है, चाहे वो अनपढ़ शख्स हो, चाहे वो पढ़ा लिखा शख्स हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी इस काबिल हो, कोई भी इस काबिल क्योंकि जब तक कोई इस काबिल नहीं होगा कि रूहुल कुद्दस उसके अंदर आए या ठहरे उस पर, तब तक रूहुल कुद्दस भी जो है नहीं आता। और जरूरी है कि इंसान अपने आप को पाक साफ रखे और दुआ मांगने वाला हो, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने वाला हो, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला हो, तो फिर पाक रूह जो है उस पर नाजिल होता है। पाक रूह भी पास्टर साहब उसी पर नाजिल होता है जो इश्तियाक रखता है जी बिल्कुल, जो पाक रूह का मुश्ताक होता है, जिसको लगन होती है पाक रूह को हासिल करने की, पाक रूह भी उसकी तरफ ही माइल होता है। और हम देखते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह उनको कह रहा है कि जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो क्या करना है, सामरिया में
यहूदिया में, और फिर उसके बाद कहाँ पर, दुनिया की इंतहा तक। पहले अपने मुल्क में, शहरों में, पहले अपने शहर की बात यीशु मसीह क्यों कर रहा है कि यरूशलेम में मेरे गवाह होना है, क्योंकि यरूशलेम में हमारे मसीह मौदा को मसलूब किया गया, यरूशलेम में इसको रिजेक्ट किया गया, यरूशलेम में लोगों ने उसको मरवा दिया। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहले उस जगह की बात कर रहा है जहाँ पर मसीह का इनकार हुआ, जहाँ पर लोग अभी भी गुनाह में थे और अपने बादशाह को, उन्होंने हकीकी बादशाह को कत्ल करवा दिया। इसलिए यीशु चाह रहा था कि पहले उस जगह जहां पर मसीह ने काम किया, जहां पर मसीह को रिजेक्ट किया गया, पहले वो लोग तौबा करें। जी बिल्कुल। क्योंकि खिदमत, यहाँ पर एक और बात बड़ी खूबसूरत है कि खिदमत हमेशा घर से स्टार्ट होती है। यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज शागिर्दों से घर से करवाई। यरूशलेम यीशु का घर था, वहां पर यीशु ने मौजिज़ात का आगाज किया और वहीं पर यीशु को रिजेक्ट किया गया। यीशु मसीह ने कहा कि पहले खिदमत का आगाज घर पर करना है, और उसके बाद लिखा, उसके बाद यहूदिया में, और यहूदिया जो थी फलस्तीन के जनूबी इलाके में पास्टर साहब ये जगह थी, और यहाँ पर यहूदियों की जबरदस्त आबादी थी। यरूशलेम से आगाज करना जहाँ पर रिजेक्ट किया गया ताकि घर के लोग पहले निजात पाए। उसके बाद यहूदिया, और यहूदिया जो थी ये इलाके में बड़ी तादाद में यहूदी मौजूद थे, इसलिए दूसरे नंबर पर यहूदी, ताकि ये नजात पा जाए। तीसरे नंबर पर सामरिया की बात की यीशु नासरी ने, और ये भी फलस्तीन का वस्ती इलाका है जहाँ पर दो नस्ली यहूदी रहते थे। एक जो थे असली नस्ल के यहूदी थे, जो पैदाइशी यहूदी थे, और जो दूसरी नस्ल के यहूदी थे वो थे जो मसीह के मौजिज़ात सुनने के बाद मसीह पर ईमान लेकर आ। एक तो पैदाइशी यहूदी थे, और एक जो यहूदी नहीं थे लेकिन मसीह को कबूल करके यहूदी बन रहे थे, लेकिन जो असल नस्ल के यहूदी थे वो उनसे दुश्मनी मोल रहे थे। क्योंकि असल यहूदियों ने, जिनके लिए वो आया था, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया और पहचाना भी नहीं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, और उसके बाद कहाँ, दुनिया की इंतहा तक। यानी कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितनी भी कौमें हैं, जितने भी कबीले हैं, फिर वहां पर आपने खिदमत का आगाज करना। लेकिन उससे पहले किसका वेट करना है? पाक रूह का, पाक रूह का और मददगार का। और हम देखते हैं पास्टर साहब अमाल दूसरे चैप्टर की पहली आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा, जब ईद पेंतीकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा उनके जिंदा पाकलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। यहाँ पर पास्टर साहब हम देखते हैं दूसरे चैप्टर की पहली आयत में कि जब वो ईद पेंतीकोस्त को सेलिब्रेट कर रहे थे, ईद पेंतीकोस्त उस दिन नाम नहीं रखा गया जिस दिन रूहुल कुद्दस नाजिल हो। ईद पेंतीकोस्त जो थी वो यहूदियों की ईद थी जो वो हर साल सेलिब्रेट करते थे, और पेंतीकोस्त का मतलब है कि 50वां दिन जी। और यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद का ये 50वां दिन है, और ईद पेंतीकोस्त यहूदी हर साल सेलिब्रेट करते थे। और जब वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे, उधर उनकी ईद पेंतीकोस्त भी थी और यीशु की मसलूबियत के बाद का दिन भी 50वां दिन भी था। और जब वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे तो लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई। और कौन सेलिब्रेट कर रहा था? यहूदी भी थे। अगर पहले बाब की हम 12वीं आयत में देखें या 13वीं आयत से देखें तो वहां पर लिखा है कि जब उसमें दाखिल हुए, यानी कि यरूशलेम में, और उस बाला खाना में दाखिल हुए, तो वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और तोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इससे पहले के पास्टर साहब उनको पाकरू मिलता जी, वो सब पहले दुआ में मशगूल थे जी। ऐसे पहले वो दुआ मांग रहे थे। आज भी बहुत से लोग पाकरू को मांगना तो चाहते हैं, पाकरू को लेना तो चाहते हैं, लेकिन वो दुआ में नहीं ठहरते जी। वो कहते हैं कि बस जी हमने चलते फिरते हमने खुदा से कह दिया पाकरू चाहिए तो पाकरू बस आ जाए। लेकिन लिखा है कि उससे पहले वो दुआ में ठहरे हुए थे सारे शागिर्द। यहूदा इस्करियोती ने तो खुदकुशी कर ली थी जब उसको एहसास हुआ कि मैंने उस्ताद के साथ गलत किया।
11 शागिर्द और यीशु की माँ मरियम और चंद और औरतें बाला खाना में दुआ कर रहे थे यरूशलेम में। और ईद पेंतिकोस्त के दिन जब वो एक जगह जमा थे, ये वाले बाला खाना में पहले चैप्टर में जब वो सारे एक जगह जमा थे, तो लिखा है कि यका आसमान से एक ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा है। पास्टर साहब, जब हम बारिश होती है, एकदम से बादल गरजते हैं तो दिल हिल जाता है कि किस तरह कड़ाके की आवाज आती है। तो यहाँ पर भी जब वो दुआ में मशगूल थे तो लिखा है जोर की आंधी का सन्नाटा और ऐसी जबरदस्त आवाज आई जिससे सारा घर गूंज गया और उन्हें आग के शोले किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और लिखा है कि उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सारे जो दुआ में मशगूल थे उस वक्त, उन सब पर पाक रूह नाजिल हो गया जी, ऐसे ही। और वो सारे के सारे गैर जुबानें बोलने लगे, लेकिन बोल वो गैर जुबानें रहे हैं। और लिखा है, अगर आगे पढ़े तो लिखा है कि उन सबको यही लग रहा था कि वो एक दूसरे की बोली बोल रहे। कितनी जबरदस्त बात है। ईद पेंतिकोस्त के दिन पास्टर साहब मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे जो मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे जी। और वो मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे और उनको एक दूसरे की समझ नहीं आती थी कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। लेकिन जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ है, तो गैर जुबानें उन पर नाजिल हुई है। वो जो पहले गैर जुबानें बोल रहे हैं, दुनिया की गैर जुबानें, उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या बोल रहा है। और जब रूह कुद्दस नाजिल हुआ और गैर जुबानें बोलने लग गए, तो फिर उनको लग रहा है कि हम सब एक ही जुबान बोल रहे हैं। पाक रूह की जुबान पास्टर साहब एक ही है। जी, बिल्कुल सही। गैर जुबानें लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन जो गैर जुबानों से वाकिफ होते हैं और उनको पता चल जाता है कि वो एक ही तरह की जुबान बोल रहे हैं। बिल्कुल। जब शागिर्द जो है गैर जुबान बोल रहे थे, दुआ मांग रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो वहाँ पे इकट्ठे हो गए, सुन रहे थे, दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से आए थे, उनको ये फील होता था, महसूस होता था कि ये तो हमारी ही जुबान बोल रहे हैं, ये तो हमारे इलाके की जुबान बोल रहे हैं। तो ये वो तो दंग रह गए, हैरान हो गए कि ये किस तरह मुमकिन है कि ये लोग जो हैं हमारे इलाके के भी नहीं है, हमारे एरिया के भी नहीं है, हमारी जुबान भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी ये हमारी जुबान कितनी क्लियरली अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। तो वो सारे लोग हैरान थे। और जब इस तरह कश्मकश में थे लोग, सोच रहे थे, तरह तरह के ख्यालात थे लोगों के, तो लोग उनमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होते जा रहे थे। तो तब वहाँ पे पतरस खड़ा हुआ और पतरस ने कलाम सुनाना शुरू किया। तो मेरे ख्याल में शागिर्दों में से या जब से यीशु मसीह ने इनको बुलाया या इन्होंने मनादी शुरू की, तब से अब तक कभी भी इतनी तादाद में खड़े होके किसी शागिर्द ने कलाम नहीं सुनाया था। और फिर जब अगर शागिर्दों में पतरस उठा और खुदा के रूह ने उसे भरा और इस्तेमाल किया, तो इतनी तादाद थी, मतलब ये कि हज़ारों की तादाद में लोग थे और उनमें से 3000 लोगों ने उसी दिन जो है बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया और अपना शख्सी निजात दहिंदा माना। और उन्होंने इकरार किया कि हम और हमारे घराने, हमारे ख़ानदान गलत हैं, ठीक है, और उन्होंने तस्लीम किया कि यीशु मसीह ठीक है। तो आज जो हम देखते हैं कि बाहर से एशिया में, पाकिस्तान में खादम खिदमत करने के लिए आते हैं, तो ये पतरस का यही नज़रिया वो रखते हैं सामने। बिल्कुल। और ये नज़रिया रख के तो हज़ारों लाखों लोग जो है इकट्ठे होते हैं। तो जिस तरह पतरस ने कलाम सुनाया और कलाम कबूल किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, माना, और 3000 लोगों ने मसीह को कबूल कर लिया। आज गोरे भी जो हैं या हमारे जो पाकिस्तानी हैं या हमारी टीम के लोग जो काम कर रहे हैं, खुदावंद का शुक्र है कि हम यही सोच रखते हैं कि लोग कलाम कबूल करें, यीशु को कबूल करें और एक ही दिन कबूल करें और बड़ी तादाद में कबूल करें और निजात पाएं और पाक रूह को हासिल करें। तो ये काम जो है, ये सिलसिला जो है, ये शुरू से है और मैं समझता हूँ कि बड़ा ये बाबरकत वक्त होता है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, ज़्यादा लोगों को कलाम सुनने को मिले और लोग बरकत पाएं। और मेरा ईमान है कि आज भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं फजल टीवी देख रहे हैं और कलाम सुन रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें
जो लोगों ने पहले नहीं सीखी होंगी, नहीं समझी होंगी, आज उनको सीखने को मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ऐसा ही होगा। और पास्टर साहब, आपने जैसा कहा कि पतरस ने जी जब वाज पेश किया, ये वही पतरस है जिसने यीशु का इनकार किया जी, था। ऐसे ही लेकिन हमारे यीशु की आप डर और रहमदिली खौफ में। देखें, यीशु मसीह की आप देखें हलीमी चेक जी करें कि यीशु ने ये नहीं कहा कि पतरस ने मेरा इनकार किया, उन्होंने मैं रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी, इसकी जगह पे यीशु किसी ने, और को बुला लेते लेकिन हैं। यीशु ने फिर भी पतरस को ही चुना। जी यूहन्ना की अंजील अगर उसका लास्ट चैप्टर पढ़े तो यीशु मसीह पतरस को दोबारा वापस बुला रहा है जी, और ऐसे उसको इख्तियार दे रहा है कि तू मेरी भेड़ें चरा, मेरे बर्रे चरा। और यीशु ने दोबारा उसको बहाल किया। ऐसे ही है। और बहाल करने के बाद यहाँ पर जब उसको पाक रूह मिला, वही पतरस जो इनकार कर रहा है, जी वही पतरस सब पहले वो उसने जहाँ पर यीशु मसीह को पेश किया गया था, वहां पर एक औरत के सामने, एक मर्द के सामने, थोड़े लोगों के सामने उसने इनकार किया। किया था। यहाँ पर वो लाखों के सामने यीशु का इकरार कर रहा है, जिनमें Praise से the Lord। 3000 यीशु को कबूल करे। ये है पाकरू की कुदरत। बेशक। पाकरू दलेरी देता है, जी ऐसे ही। पाकरू जुर्रत देता है सच बोलने की। जी ऐसे ही। वो शख्स जो पाकरू से खाली होता है, उसके हर बात में आपको झूठ नजर आएगा। जी उसकी बात का आगाज भी झूठ से होगा और उसकी बात का आखिर भी झूठ से होगा। लेकिन जो शख्स पाकरू से भरा होता है, उसको अपने नुकसान की परवाह नहीं होती, उसको अपनी जिंदगी की वो परवाह नहीं हमेशा होती। सच वो बोलता है। हमेशा सच बोलता है, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना। जी ऐसे ही है। और फिर पाकरू जो है सोनिया, पाकरू गहरी और भेद की बातें, भेद की बातें खादमों पर जाहिर करता है और खादम जो है लोगों को बताते हैं। पाकरू पास्टर साहब लोगों को झूठ नहीं बोलने देता, उसको जिस पर वो सच्ची मुच्ची उतराता है। जी ऐसे। जो तो धोखेबाज होते हैं, जी पाकरू मुझे ये कह रहा, खुदा का पाकरू मुझे ये दिखा रहा, खुदा का पाकरू मुझे वो कह रहा, सिर्फ उसी तक की रहता है। हाँ उसी को नजर आता उसी है। को होता है। लेकिन पाकरू जहाँ पर वाकई काम कर रहा होता है, बोलने वाले में भी काम कर रहा कलीसिया होता की तरक्की है और होती है। सुनने वालों पर भी काम कर रहा जी होता है। बिल्कुल। और पाकरू हमेशा दो तरफा काम करता है कि बोलने वाला भी बरकत पाए और सुनने वाले भी बरकत और नजात पाए। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। और 35 कोस्त वाले दिन ही क्यों पाकरू नाजिल हुआ, क्योंकि ये ऐसी ईद थी जहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से, मुख्तलिफ जुबानों के लोग आते थे। और यहाँ पर यीशु मसीह का मकसद ये था कि इस ईद पर मुख्तलिफ जुबानों के लोगों को बैक वक्त एक ही टाइम में खुशखबरी सुनाई दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हालेलुया। एक ही जुबान के लोगों को खुशखबरी ना सुनाई जाए, यहाँ पर ईद पेंतीकोस्त वाले दिन रूहुल कुद्दस नाजिल होने का मकसद ये था कि मुख्तलिफ जुबानों के, मुख्तलिफ कबीलों के, मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक ही जगह पर एक ही वक्त में एक ही दिन मसीह को कबूल करें। आमीन आमीन। और वही मसीह जो गलियों में, सड़कों में मुनादी कर रहा है, मोजज़ात कर रहा है, जब किसी ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसकी मसलूबियत के बाद, उसके आसमान पर जाने के बाद, पाक रूह ने पतरस को दिलेरी दी यीशु के बारे में बोलने की। और फिर पाक रूह ने जमायत में 3000 को छू लिया, यीशु को कबूल करने की जुर्रत दी, उसको बोलने की जुर्रत दे रहा है और कलीसिया को, उस जमायत को कबूल करने की जुर्रत दे रहा है। तो पाक रूह पास्टर साहब जब भी काम करेगा दो तरफा करेगा। अगर एक शख्स खुद ही कही जाए कि पाक रूह मुझे ये कह रहा है, पाक रूह मुझे ये कह रहा है, लेकिन कलीसिया को कोई असर ना हो रहा, तो फिर वो पाक रूह नहीं होता, वो आपकी अपनी सोच होती है। जी अपने ख्यालात जो आपके दिल में, जहन में आ रहे हैं, वो आप पाक रूह का नाम लेकर अपने ख्यालात बयान कर रहे हैं। पाक रूह जब आप बोल रहे हैं और कलीसिया उसको कबूल कर रही है, इसका मतलब कि पाक रूह वाकई इस जगह पर है, आपके जरिए बोल रहा है और उनको कायल कर। जी ऐसे ही है। जिस तरह पतरस के जरिए पाकरू बोल रहा, पतरस खुद नहीं बोल रहा, उसके अंदर पाकरू बोल रहा। जी बिल्कुल। पाकरू अगर बोलेगा तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बोलेगा, वो सबके लिए, कलीसिया के लिए। पाकरू सबके लिए बोलेगा और कलाम करेगा। और लोग वाकई ही कबूल करते हैं यीशु को। मेन मकसद जो है पाकरू का बोलने का, सिखाने का या इस्तेमाल किसी को करने का, वो यही है कि लोग नजात पाएं, यीशु को कबूल करें और यीशु के साथ चलें। आमीन आमीन। और पास्टर साहब हम देखते हैं सुमसी जैतून के पहाड़ पर जी खड़े थे, जब वो शागिर्दों को कह रहे थे कि जब तक रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल नहीं हो जाता, कुव्वत का लिबास तुम्हें नहीं मिल जाता, तब तक तुम क्या करो, यहीं पर खड़े रहो। और लिखा है कि जिस तरह वो जैतून के पहाड़ पर से आसमान पर उठाया गया, माल की किताब में अभी हमने पढ़ा पहले बाब में, उसी तरह वो कोहे जैतून पर वापस आएगा। अगर जिक्रिया उसका 4 बाब पर 14वीं आयत पढ़े तो वहां पर पेशगोई की गई है इसी जैतून के पहाड़ पर वापस आने की। अभी देखिए जिक्रिया की किताब में यीशु मसीह की पैदाइश का, यीशु मसीह की मसलूबियत का अभी कोई अमल दखल नहीं है। जी। अमाल की किताब में
वो जैतून के पहाड़ पर आसमान पर जा रहा है, लेकिन जिक्रिया की किताब में उसके वापस आने की पहले ही पेशगोई कर दी गई है। उसकी दूसरी आमद के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि वो जैतून के पहाड़ पर वापस आएगा। जिस पहाड़ पर वो उठाया गया उसी पहाड़ पर वो वापिस आएगा। और अमाल की किताब में हमने देखा कि वो शख्सी तौर पर उसने सऊद फरमाया। यसु के साथ कोई आसमान पर नहीं गया, ना कोई शगीर्द, ना कोई नबी, ना कोई फरिश्ता। वो देखते ही देखते बदली ने उसे उठा लिया, अकेला ही वो शख्सी तौर पर बादलों पर गया है। मलाकी की किताब अगर उसका 3रा बाब और पहली आयत पढ़े तो वहां पर लिखा वो शख्सी तौर पर ही वापिस आएगा। जिस तरह वो शख्सी तौर पर गया है, शख्सी तौर पर अकेला ही वापिस आएगा। और देख क्या हुआ पास साहब, बदली यसु मसीह को उठा रही है ना ऊपर। जिस तरह वो बादल ने उसे छुपा लिया अमाल की किताब पहले बाब की 9वीं आयत में, तो उसी तरह लिखा है मत्ती की अंजील में अगर हम पढ़े तो लिखा है वो आसमान के बादलों पर वापिस आएगा। मुकाशफा में भी लिखा हुआ है कि वो बादलों के साथ वापिस आएगा। और वो दीदनी तौर पर आसमान पर गया, यानी कि ये नहीं है कि बातें करता करता गायब हो गया कि शगिर्दों को वो अभी रूल कुद्दस के बारे में कह रहा है, आगाही दे रहा है दूसरे मदद के बारे में, और बातें करता करता गायब हो गया। ऐसे नहीं है, लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों से उसको आसमान पर जाते देखा। बल्कि वो देख रहे थे, अभी मुसलसल देख रहे थे। तो 2 फरिश्ते आए तो उन्होंने आके कहा कि भी आसमान की तरफ क्या देख रहे हो, जिस तरह यसु मसीह को आसमान पर तुमने जाते देखा है उसी तरह वापस भी वो आएगा और इसी जगह पर आएगा। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, जिस तरह वो अपनी आंखों से जाते देख रहे हैं, तब तो सिर्फ शागिर्द और वो लोग जो खड़े थे वो जाते देख रहे हैं। कलाम में लिखा है कि जब दोबारा आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। ना तो वो छुप के आसमान पर गया है, ना ही उसने छुप के आना है। वो दीदनी तौर पर जाहिर है, सब पर जाहिर होकर आसमान पर गया है, फिर जाहिरी तौर पर भी वो वापिस भी आएगा। और जलाल के साथ उसने सऊद फरमाया ना, अपने जलाली बदन के साथ वो ऊपर गया है। तो लिखा है कि जलाल के साथ और बड़ी कुदरत के साथ वापिस भी आएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर साहब पाक रूह के लिए, जो हमारा अच्छा मददगार है, यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, जिसने हमें नाउमीद नहीं छोड़ा, जिसने हमें बेदिल नहीं छोड़ा, बल्कि उसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। जी बिल्कुल सोनिया, और बड़े अभी भी ऐसे लोग हैं जो पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, बिल्कुल, और डरते हैं, और फिर पानी का बपतिस्मा जो ले लेते हैं वो कोशिश नहीं करते कि हम दुआ में वक्त गुजारें और पाक रूह के लिए दुआ करें कि पाक रूह यीशु हम पर नाजल करे, पाक रूह से हम भर जाएं, ताकि पाक रूह हमारी तरबियत करे, पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, पाक रूह हमें भेद की बातें जो है वो सिखाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जितने फजल टीवी पे देख रहे हैं हमारे बहन भाई बुजुर्ग जिन्होंने पानी के बपतिस्मे नहीं लिए हुए, वो पानी के बपतिस्मे लें, और पानी के बपतिस्मे के बाद वो पाक रूह के लिए जिस तरह शागिर्द जो है दुआ में ठहरे और दुआ में वक्त गुजारते थे, इसी तरह अपने घर में या चर्च में दुआ में रुकने की ज़रूरत है, दुआ मांगने की ज़रूरत है, ताकि पाक रूह नाज़िल हो और आप पाक रूह की रहनुमाई में ज़िंदगी बसर करें। और जब आपको पाक रूह इस्तेमाल करे, जिसको भी कलाम सुनाने के लिए, वो भी कलाम कबूल करे, कलाम पर अमल करे, और इस तरह निजात का सिलसिला और चेंज होने का सिलसिला जो है जारी रहे। आमीन। और पास्टर साहब बहुत से खादम भी ऐसे हैं अभी जो रूल कुद्दस से खाली है लेकिन खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत मौसर नहीं है, उनके वसीला से कलीसिया तरक्की नहीं कर रही, उनके वसीला से लोग नजात की तरफ नहीं आ रहे, उनके वसीला से लोग गुनाहों को नहीं छोड़ रहे, उनके वसीला से लोग बरकत नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि खादम भी बहुत सारे अभी तक पाक रूह से खाली है। बल्कि ऐसे तो लोग जो है सोनिया वो ठोकर का सबब बन रहे हैं, अपने लिए भी, अपने खानदान के लिए भी और कलीसिया के लिए भी। तो जिस तरह शागिर्दों को यीशु मसीह कह रहा है कि भी ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे खादम जो भी पाक रूह से खाली है उनको भी ठहर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये मुकाबलेबाजी छोड़ दें। हाँ जी, कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, उसकी इतनी कलीसिया तो मैं भी इतनी बना लूं, या मैं इतने सालों से खादम हूँ तो ये आज आया ये मेरा जूनियर है, मैं खिदमत में मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए पास्टर साहब। खिदमत में बस ये होना चाहिए कि यीशु के नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम को ऊंचा करना है और यीशु के लिए बादशाही में रूहों को खींच कर लाना है। तो अगर आपने मुकाबला करना भी है खिदमत में, तो पहले मैं समझती हूँ कि पास्टर साहब दुआ करनी चाहिए।
जिस तरह शागिर्दों को यीशु कह रहा ठहर जाओ, उन खादमों को जो पाक रूह से खाली है उनको भी अभी ठहर जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए और पहले दुआ रोजे में ठहर जाना चाहिए। जब पाक रूह नाजिल हो तो फिर खिदमत का आगाज करना चाहिए। आमीन आमीन। ताकि लोग बरकत पाएं। तो नाज़रीन, पाक रूह जो है हमारा दूसरा मददगार है। बहुत से लोग अभी तक पाक रूह से खाली हैं, तो आप दुआ मांगना शुरू करें और बपतिस्मे के बगैर भी आपको पाक रूह कभी भी नहीं मिलेगा। बपतिस्मा जो है यीशु मसीह को कबूल करने का ऐलान है। जब आप बपतिस्मा लेंगे, आप यीशु को कबूल करेंगे, उसके बाद ही पाक रूह आपको मिलेगा और वो भी इनाम में मिलेगा। बपतिस्मा करके जब आप लेकर आप ऐलान कर रहे हैं यीशु का, तो फिर उस ऐलान के नतीजे में यीशु आपको एक बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट देता है जो पाक रूह की सूरत में है। तो आप अभी तक अगर पाक रूह से खाली हैं तो दुआ और रोज़े में ठहरे, यीशु को कबूल करें, बपतिस्मा लें। और बहुत से हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो अपने ख्यालात को अपनी ज़ुबान पर लेकर कलीसिया को गुमराह कर देते हैं कि पाक रूह मुझे ये कह रहा है, पाक रूह मुझे वो दिखा रहा है। अगर वो बात से आपकी अपनी भी तरक्की नहीं हो रही तो समझ जाए कि वो पाक रूह नहीं है, वो आपके अपने ख्यालात है। तो अगर उस बात से आपकी अपनी भी तरक्की हो रही है, कलीसिया की भी हो रही है, तो फिर वो पाक रूह है। हालेलुया। तो खानदानों को पाक रूह से मामूर होना चाहिए। ये नहीं कि घर का एक बेटा पाक रूह से भरा हुआ है या बेटी पाक रूह से भरी है तो पूरा खानदान वैसे ही जिंदगी गुजार दे। मैं समझती हूँ कि घर का एक एक फर्द, बच्चे से लेकर बड़े तक, हर एक को पाक रूह से भरा होना चाहिए ताकि मसीह का नाम उस घराने में जलाल पाए। तो मेरा ईमान है नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से, आज के टॉपिक से यकीनन आपने बरकत पाई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई टॉपिक के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।